पाती प्रधानमंत्री के नाम। जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि इन दिनों मंडल कमेटी में काफ़ी उथल पुथल रही। मंडल की आफतकालीन बैठक में अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि चुनाव नज़दीक हैं, कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी तो आज़ादी के आंदोलन में लोग देते थे, अपने नेताओं ने तो तब भी नहीं दी। इसीलिए बैठक में इस मुद्दे पर गहन विचार किया गया कि कुर्बानी देना किसकी है। मणिपुर में आदिवासी और हरियाणा में भाईचारे की कुर्बानी का सिलसिला तो जारी है। चर्चों की कुर्बानी और बौद्धों की पिटाई की खबरें भी छपती रहती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तो चाहे जब कुर्बान हो जाती है। कुछ कार्यकर्ता अपने मूत्र की भी कुर्बानी दे चुके हैं। बाबरी कुर्बान हो चुकी है, ज्ञानवापी की तैयारी है। पार्टी के मुंहफट कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी इस बात पर अड़े थे कि कुर्बानी शब्द उर्दू का है, बलि इसके लिए सही हिंदी शब्द है, जो अक्सर राजा अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए देता है, कभी उसूलों की, कभी जनता की भावनाओं की, कभी लोगों की जिंदगी की। वे बोले, यहाँ तो सत्ता के लिए राम के आदर्शों तक की बलि दी जा चुकी है। राजा का जिक्र आते ही बात राजधर्म तक पहुंच गई। प्रधान नत्था सिंह बोले, गुजरात दंगों के समय तो राजधर्म शब्द सुनने को मिल जाता था, अब तो इसकी चर्चा भी नहीं होती। जिन्होंने खुद राजधर्म नहीं निभाया वे दूसरों से क्या बोलेंगे। लोगों की तो बलि चढ़ गई, पर किसी भी सीएम या मंत्री की नहीं चढ़ी। सरदार जंडेल सिंह ने उन्हें टोका तो वे बोलने लगे, पार्टी फोरम पर बोलना अनुशासनहीनता नहीं है। बहरहाल सवाल था बलि किसकी दी जाए। लोगों के अपने सुझाव थे। लच्छो से ठेकेदार हैं, वे मजदूरों की बलि देने के लिए तैयार थे। बोले, जरूरत पड़ने पर और मजदूर बुला लेंगे। चेयरमैन भन्नो सेठ सट्टे के अलावा आड़त का भी काम करते हैं। गांव के तमाम गरीबों के भविष्य की बलि तो वे सट्टा खिलाकर पहले ही चढ़ा चुके हैं। इस बार किसानों की बलि देने को तैयार हो गए। बोलने लगे, भले ही किसान केंद्र सरकार के 3 कानूनों से बच गए हों, पर उनसे नहीं बच पाएंगे। कल्लू कसाई काफी उत्साहित था। वो भी मोनू मानेसर की तरह गौरक्षक है, बलि का एक्सपर्ट है। उसने सरदार जंडेल सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी, वे जिसे चाहें बता दें, बलि चढ़ा दी जाएगी। शराब ठेकेदार ठाकुर अजगर सिंह वैसे तो गांव के तमाम परिवारों को नशे की बलि चढ़ा चुके हैं। उनका सुझाव था, हाल में ही सरकार ने नकली दवा के कारोबारियों को सजा से माफ़ी दी है, इसमें नकली दारू को भी जोड़ा जाए, क्योंकि बीमारी के लिए दवा दारू शब्द का उपयोग एक साथ किया जाता है। भांग गांजा भोलेनाथ की बूटी है और अफीम से दवा बनती है। इन्हें भी सजा के प्रावधान से दूर रखा जाए। अजगर सिंह का सुझाव था, नशा धर्म का हो, सत्ता का या चरस का। आदमी नशे में ही चलती ट्रेन में निर्दोषों की बलि चढ़ा सकता है। होश रहने पर मानवता जाग जाती है। कुछ लोगों का सुझाव था, सरदार जंडेल सिंह तो ट्रक के कारोबारी हैं, अगर वे बलि देंगे तो हत्या का मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा, ड्राइवर को भी आसानी से जमानत मिल जाएगी। कारपोरेट के माध्यम से बलि का सुझाव विष्णु सेठ ने दिया। उनका कहना था, इसमें रिस्क कम है। भोपाल गैस कांड में 15,000 लोगों की बलि चढ़ी, फिर भी कोई हत्यारा नहीं। कारपोरेट चैनल को ही देख लो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में रोज भाईचारे की बलि चढ़ा रहे हैं। प्रभु, आपके इस सुझाव से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, जिसमें आपने रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने को कहा है। कई कार्यकर्ता बस्तियों के चक्कर तो लगाते हैं, पर बुर्के के कारण बात नहीं जम पाती। उम्मीद है राखी बंधवाते वक्त बुर्का नहीं होगा। पंडितों ने बताया है, इस बार राखी रात में बांधी जाएगी। कई कार्यकर्ता तो अभी से जिम जाने लगे हैं। प्रभु, आजकल सत्ता पर पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जो मणिपुर की घटना पर लगातार तीखी टिप्पणियां कर रहा है। उससे सत्ता प्राप्ति के अभियान को तो ठेस लग ही रही है। आप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं डबल इंजन ज्यादा धुआं दे रहा है। ऊपर से राहुल गांधी की सजा पर भी रोक लगा दी गई। पुलिस भी सही काम नहीं कर रही। बरेली में एसएसपी कांवड़ियों पर लाठी चार्ज कर दंगा रोकता है, और असम की पुलिस बजरंग दल का ट्रेनिंग सेंटर का भंडाफोड़ करती है। हरियाणा का उप मुख्यमंत्री हिंदूवादी संगठनों को दंगे का दोषी बता रहा है। लगता है उसका समाजवाद जाग गया। आखिर में एक बात और, लाडली बहनाएं पूछ रही थी, बल मास का 1000 रुपया अलग से मिलेगा या नहीं। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।